साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी नई और बड़ी खबर है और वो ये है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अकेले बढ़ गए हैं। जी हाँ, ठाकरे गुट की तरफ से संजय राउत की तरफ से दिए गए चैलेंज पर एकनाथ शिंदे अकेले पड़ गए। हालात तो ये हो गए कि शिंदे का साथ उनकी ही सरकार के साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तक ने नहीं दिया। फडणवीस ने भी किनारा कर दिया, अकेले छोड़ दिया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि ऐसा आखिर क्या हो गया, क्या ठाकरे गुट ने ऐसा कर दिया और क्या ठाकरे गुट पर बड़े आरोप लग गए। तो आपको बताते हैं पूरा अपडेट क्या है, पूरा मामला। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी और नई खबर यह है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बुरे फंस गए हैं, अकेले पड़ गए और उनके ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें अकेला छोड़ा है। अब पहले आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है और फिर बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ और मामला असल में शुरू हुआ कहां से। तो मंगलवार को मुंबई के वर्ली इलाके में बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट ने एक बड़ी रैली के आयोजन का ऐलान किया था और कई दिन से इस रैली की तैयारी चल रही थी और ये रैली एक शक्ति प्रदर्शन की तरह थी। और खास बात यह है कि वर्ली इलाका वही है पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की विधानसभा। जी हाँ, यहाँ पर एक बड़ी रैली का ऐलान किया गया था। कई दिन से बीजेपी के कार्यकर्ता, शिंदे गुट के नेता और कार्यकर्ता इस रैली की तैयारी कर रहे थे। अब हुआ ये कि आखिरी वक्त में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस रैली से किनारा कर लिया और एकनाथ शिंदे को अकेला छोड़ दिया। जी हाँ, फडणवीस ने आखिरी वक्त में रैली में जाने से इनकार कर दिया और रैली में गए ही नहीं। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे भी तय समय से काफी देर बाद रैली में पहुंचे और कुछ ही देर वहां रुककर वहां से चले गए। अब यहाँ पर हालांकि कुछ बातें शिंदे ने कही और कहा कि वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे, लेकिन इन बातों का ज्यादा मतलब नहीं था। अब यहाँ पर मतलब क्या था, कहानी पूरी क्या थी, वो आप समझिए। असल में यहाँ रैली में भीड़ पहुंची ही नहीं थी। जी हाँ, वर्ली में आयोजित इस रैली में भीड़ नहीं पहुंची थी और भीड़ नहीं आने के चलते, कुर्सियां खाली होने के चलते डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आखिरी मौके पर अपने हाथ पीछे खींच लिए और भीड़ नहीं आने की वजह से वो रैली में नहीं आए। हालांकि खबरें तो ये भी आई कि शायद मुख्यमंत्री शिंदे भी वहां ना जाएं, लेकिन आखिरी वक्त तक शिंदे इंतजार करते रहे, भीड़ बढ़ने की बातें कहते रहे और अंत में जब कुछ मौका हाथ नहीं लगा, कुछ ऐसा फैसला नहीं हो पाया, तो अंत में सीएम शिंदे वहां पहुंचे और काफी देर से रैली में पहुंचे। अब ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, आदित्य ठाकरे की तरफ से, संजय राउत की तरफ से एकनाथ शिंदे और उनके गुट को चैलेंज किया गया था कि वर्ली में आकर अपनी ताकत दिखाएं, वर्ली में अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखाएं और उसके बाद ही शिंदे गुट यहाँ रैली करने के लिए जुटा हुआ था। लेकिन फाइनली रैली यहाँ पर फ्लॉप हो गई, ऐसा साफ साफ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर भी शिंदे गुट की तरफ से संजय राउत और ठाकरे गुट पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोगों को डरा कर, धमका कर वहां नहीं आने दिया गया, लोगों को रैली में आने से रोका गया, अपने प्रभाव की वजह से उन्हें परेशान किया गया और इसी वजह से वहां लोग नहीं पहुंचे, रैली में लोग शामिल नहीं हो पाए, रैली में कुर्सियां खाली रही। अब पूरी तरह से यहाँ पर इस चैलेंज के बाद मामला फंस गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अलग और अकेले पड़ते हुए दिख रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ उनके डिप्टी सीएम ने, फडणवीस ने साथ उनका छोड़ दिया, उनको अकेले छोड़ दिया, शिंदे को अकेले ही रैली में आना पड़ा। अब हालांकि शिंदे गुट के आरोपों में कितना दम है, लोगों को डराने धमकाने के आरोप कितने सच हैं, कितने दम है इनमें, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ पर शिंदे गुट पर ठाकरे गुट भारी पड़ गया और रैली में लोगों के नहीं आने से शिंदे गुट का शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर एक तरह से फ्लॉप हो गया, जो साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में शिंदे गुट से लोग नाराज हैं और इसी वजह से वर्ली की रैली में नहीं पहुंचे, या फिर यहाँ पर वाकई में आदित्य ठाकरे का इतना ज्यादा प्रभाव है, या फिर अंदर खाने मामला कुछ और ही है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत बार बार लगातार हर बार कुछ न कुछ ऐसा करते हैं, कहते हैं, जिससे बखेड़ा खड़ा होता है और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है क्योंकि जो परंपरा महाराष्ट्र में रही है, जो सालों से चला आ रहा है, वो इस बार टूट सकता है क्योंकि संजय राउत अड़ गए हैं, भिड़ गए हैं, राउत ने टांग फंसा दी है। असल में पूरा मामला पहले आपको समझाते हैं।
महाराष्ट्र में 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव 2 विधायकों के निधन के बाद हो रहा है। पुणे के पास पिंपरी चिंचवाड़ सीट और कस्बा सीट पर यह चुनाव होना है और दोनों ही सीटों पर बीजेपी के विधायक थे और दोनों का निधन हो गया। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि शिवसेना के उद्धव गुट ने ऐलान किया है कि वो इन दोनों ही सीटों पर महाविकास अघाड़ी का प्रत्याशी खड़ा करेंगे और संजय राउत ने ऐलान किया है कि इसकी तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही है। अब किसी भी सीट पर चुनाव लड़ना इसमें कोई खास बवाल तो है नहीं, लेकिन बवाल तब हो जाता है जब ये राज्य की परंपरा के खिलाफ है। जी हाँ, यही महाराष्ट्र में परंपरा रही है। महाराष्ट्र में किसी विधायक के निधन के बाद खाली हुई सीट पर विपक्षी पार्टियां प्रत्याशी खड़ा ही नहीं करती हैं और उस विधायक के परिवार से ही किसी भी प्रत्याशी को खड़ा किया जाता है और उसे निर्विरोध चुना जाता है। और ये परंपरा महाराष्ट्र में कई सालों से, दशकों से चल रही है। और यही नहीं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी दलों से प्रत्याशी नहीं खड़ा करने की अपील की थी। सीएम एकनाथ शिंदे ने तो शरद पवार से बात की, नेता विपक्ष अजीत पवार से बात की और यही नहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले तक से बात की, राज ठाकरे से भी बात की और सभी से प्रत्याशी नहीं खड़ा करने की अपील की। और शायद सभी ये पार्टियां मान भी गई कि वो अपना अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन यहीं पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने ऐलान कर दिया कि हमसे तो कोई बात हुई नहीं है, हमसे तो एकनाथ शिंदे ने कोई बात ही नहीं की है, हमें किसी ने कुछ भी अप्रोच नहीं किया, कुछ भी किसी ने बताया नहीं, तो हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव को न सिर्फ पिंपरी सीट पर बल्कि कस्बा सीट को भी जीत कर दिखाएंगे। अब इसके बाद तो महाराष्ट्र की सियासत में नया बवाल मच गया, क्योंकि महाराष्ट्र में उपचुनाव में कभी ऐसा हुआ ही नहीं और कभी ये नहीं हुआ कि विपक्षी पार्टियां अपना कैंडिडेट इस तरह से होने वाले चुनाव में खड़ा करें। मगर संजय राउत ने साफ साफ ऐलान किया है कि प्रत्याशी तो खड़ा करेंगे और प्रत्याशी को पूरी ताकत से लड़ाएंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। अब इस पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट खासा हैरान है, क्योंकि कहा तो यहाँ तक जाता है कि शरद पवार की बात संजय राउत कभी टालते नहीं है, मगर यहाँ पर शरद पवार की बात भी संजय राउत ने मानी नहीं है। शरद पवार की बात को भी इनकार कर दिया है, शरद पवार को भी पीछे करते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब यहाँ पर हो ये भी सकता है कि संजय राउत चाहते हो कि शिंदे उनसे खुद बात करें, या फिर हो सकता है वो ये चाहते हो कि शिंदे उद्धव ठाकरे से बात करें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो भी अपना प्रत्याशी यहाँ पर खड़ा ना करें। लेकिन फिलहाल तक तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि शिंदे सरकार की तरफ से किसी ने भी इस तरह की कोई बात की हो शिंदे की तरफ से, या फिर शिंदे सरकार में किसी और ने उद्धव ठाकरे या फिर संजय राउत को अप्रोच किया। और फिलहाल तक ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, कुछ अंदर खाने की सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि इस बार हो सकता है कि संजय राउत से बात ना की जाए, बल्कि संजय राउत पर कुछ कड़ा और बड़ा एक्शन हो सकता है। ऐसी कुछ खबरें निकलकर छनकर अंदर खाने से आ रही हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, कि वाकई में राउत और उद्धव गुट चुनाव लड़ता है या फिर संजय राउत को मना लिया जाता है, संजय राउत को बात कर ली जाती है। इससे लेकर कोशिशें आगे हो सकती हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या होने जा रहा है इस मामले में? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।